जमजाम न्यूज इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आपको मालूम है कि पूरा देश आज बड़े दुख में गुजर रहा है। हालात इतने पेचीदा होते जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो मामला पेश आया है उससे देश की पूरी जनता बड़ी दुखी नजर आ रही है। हर तरफ से नाराजगी फैल चुकी है। हमारे यहाँ सोलापुर शहर के मशहूर हस्ती माने जाने वाले समाज सेवक और राष्ट्रवादी कांग्रेस के मशहूर नेता माने जाने वाले तौफीक भाई पहलवान इस मामले में क्या कहना चाहते हैं, आप उनसे सुन सकते हैं। पहलगाम में जो मामला पेश आया है इसके मुतालिक आप बताइए। कश्मीर राज्य के अंदर पहलगाम जो पर्यटक स्थल है, वहाँ पर कुछ आतंकवादियों ने जो पर्यटक है, जो टूरिस्ट है, इन पर जो जानलेवा हमला किया, जो उनकी हत्या हुई है। कल तक न्यूज़ के अंदर 26 की हत्या हुई ऐसा चल रहा था, लेकिन आज 28 लोग की हत्या हुई और कुछ लोग जख्मी हुए ऐसा हमें मालूम हुआ है। तो मैं इस बात की निंदा करता हूँ, अफसोस करता हूँ। सोलापुर शहर की जानिब से राष्ट्रवादी पार्टी शरद चंद्र पवार साहब की जानिब से और टास्क सोशल ग्रुप जो हमारी संस्था है, उस संस्था की जानिब से हमारे तमाम जो पदाधिकारी हमारे कार्यकर्ते हैं या हमारे जो टास्क सोशल ग्रुप के सभी हमारे जिम्मेदार लोग हैं, इनकी जानिब से जो घटना हुई, हादसा हुई, जो आतंकवादी हमला हुआ, मैं इसका निंदा करता हूं। और ऐसी घटना जो हमेशा होती रहती है। तो मुझे मालूम हुआ है उस घटने के अंदर किसी एक जाति धर्म के लोग का जो हत्या नहीं हुई, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। क्योंकि आप पूरे भारत देश को मालूम है, पूरे दुनिया को मालूम है, जो आतंकवाद होता है इसका कोई जात पात नहीं होती। बिल्कुल सही बात। सिर्फ आतंकवाद का कहना यह होता है कि इंसानियत के नाम पर वो कलंक है। जो आतंकवादी लोग होते हैं, जो जिहादी लोग होते हैं, जो सिर्फ उनका मकसद ये होता है कि इंसानियत का खून करना और जो गवर्नमेंट सत्ता में होती है उस गवर्नमेंट पर प्रेशर लाना, और ऐसा जो काम आतंकवादी लोग करते हैं वो उनकी कोई जात पात नहीं होती। आतंकवादी जो है ना ही हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। इस बात का हमें अफसोस है कि भारत देश में जो ऐसे घटना होते जा रही है, साल 2 साल में होते रहते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ की जो केंद्र सरकार है वो बहुत मजबूत है। मैं कल ही न्यूज़ के अंदर देखा, संरक्षण मंत्री हो और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या हमारे भारत देश के में रहने वाले तमाम राज्य के जो मुख्यमंत्री है, उन्हें एक सोच समझ कर एक मीटिंग लेना चाहिए। और जो हमारे पर्यटक जो है वो हिंदू रहते चाहे मुस्लिम रहते, उन पर जो हमला हुआ, उनकी जो हत्या हुई है, तो उसका करारा जवाब हमारी सरकार देने को होना। और मुस्लिम समाज हमेशा से भारत देश का वफादार रहा है। जब हमारा देश आज़ाद होने के पहले से हमारे मुस्लिम समाज ने अपने देश की आज़ादी के लिए, हमारे कई उलमा आलिम ने हमारी जान की कुर्बानी दी है हमारे देश आज़ादी के लिए। ये जिसकी जिंदा मिसाल है। मुस्लिम समाज जो है भारत देश में रहने वाला कभी देश से गद्दारी नहीं करता। सिर्फ वो लोग आतंकवाद होते हैं जिनका जहन में, दिमाग में कुछ गलत सोच होती है, बदला लेने का जो जुनून होता है, या कुछ मुल्क ऐसे है, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लूंगा, कुछ मुल्क राष्ट्र ऐसे है जो इंसानियत के नाम पर कलंक है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाई में तेर निर्माण करना, देश देश में जंग का ऐलान करना या जंग होना बोलकर जो घुसपैठियों को जो लोग लाते हैं और हमला करते हैं, ये निंदनीय बात है। ऐसी घटना भारत देश में क्या, पूरी जो दुनिया में जितने भी राष्ट्र है जो वहां पर भी नहीं होना, ऐसा मैं समझता हूं। और इस बात का हमें अफसोस है। और हमारी जो सरकार है जो आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। और मुस्लिम समाज सोलापुर शहर हमेशा भारत देश के साथ है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। सिर्फ हमें कुछ लोग गलत नजर से नहीं देखना। हमारा अकीदा अल्लाह की जात पर है। हम एक सच्चे मोमिन मुसलमान है। जिस देश में रहते हैं हम उस देश के साथ वफादारी करते हैं, इतना कहता हूँ। और जमजम जो न्यूज़ हमारे जाकर ढूंढने के लिए आपने मेरी मुलाकात ली, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह ऐसी जो घटना है दोबारा ना हो। और तमाम हिंदू मुस्लिम भाई सोलापुर शहर हो, जिला हो, महाराष्ट्र राज्य रहने, चाहे भारत देश रहने, यहाँ पर मिलजुल कर रहना, अमन सुकून एक ही इत्तेफाक से रहना, बस ऐसी मैं गवाही देता हूँ, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह की जात से। और एक मोमिन मुसलमान सच्चा है और इंशाल्लाह सच्चा ही रहेगा। बस इतना कहता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज।
देखा आपने, देश के लिए हमारे सोलापुर शहर के मशहूर हस्ती माने जाने वाले तौफीक भाई पहलवान ने जो आप अपने ख्यालात जो पेश किए, बेशक सरकार को सुनना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जमजम न्यूज़ इंडिया।